नाजरीन, मैं हूं आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगा साजिद। नाजरीन, खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है जो यकीनन एक अफसोसनाक अमर है और हर बंदा इसके ऊपर उसने इसकी मजम्मत की है और दुख का इजहार किया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि वहाँ पे 2000 से जायद पुलिस मौजूद थी, हजारों पीटीआई के वर्कर्स वहाँ पे मौजूद थे। लाइव कई बेतहाशा कैमरास जो थे वो लाइव प्रोग्राम दिखा रहे थे, लॉन्ग मार्च को दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे। फिर वहाँ पे उसका मेडिकल का अमला भी था, फिर उनकी सिक्योरिटी भी थी, फिर लीडरान भी थे जो कंटेनर पे मौजूद थे, फिर उसके अलावा मकामी जो है ख़वातीन थी, बच्चे थी, दुकानदार थे, बेतहाशा लोग वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ देखते देखते एक आदमी ने जो है पिस्तौल निकाला और उसने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। और हमने देखा कि एन उसी वक्त पीटीआई के एक वर्कर इब्तिसाम ने उसका जो है उसको हाथ से पकड़ा और उसका वो जो निशाना था खता हो गया और वो पकड़ा गया और फिर उसने इतराफी बयान भी दे दिया। अब खान साहब ने उस शख्स को जिसने उसको फायरिंग करते हुए उसको पकड़ा और जिसकी वजह से निशाना खता हुआ, उसको हॉस्पिटल बुलाया, उसकी शर्ट के ऊपर साइन किए और उसे कौम का हीरो करार दिया कि भाई तुमने मेरी जान बचाई। और वो जिसने फायरिंग की उसने भी एतराफी जुर्म कर लिया। और आपको पता है जो आरपीओ है गुजरांवाला के, वो मार्थ साहब जो हैं, मनीर मार्थ कह रहे हैं शायद, और वो चौधरी परवेज लाई साहब के रिश्तेदार भी। अब उसने जो है एतराफी जुर्म भी कर लिया कि भाई मैं तो पिस्तौल वहां से खरीदा, इतने का खरीदा, मोटरसाइकिल वहां पे खड़ी की, गोलियां उससे ली और इसने चूंकि रेड लाइन क्रॉस की थी मजहबी हवाले से, लिहाजा मैं इसको मारना चाहता था, मुझे दुख है कि ये बच गया। अब खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने इतनी जल्दी पैंतरा बदल लिया। उन्होंने कहा नहीं भैया तो बंदा ही नहीं, बंदा तो कोई और था, वो तो फायर वहां से आया, फायर इधर से आया, सामने से आया, आगे से आया, पीछे से फायरिंग हुई। इस तरह के बयानिए बनने शुरू हो गए जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहे थे। फिर आप देखिए कि वहीं से एक सिक्योरिटी एहलकार है, वो फौरन ट्रक के ऊपर चढ़ा है, उसने जाके खान साहब की मरहम पट्टी की है और उसने उसी वक्त वहां पे इंटरव्यू दिया। उसने कहा जी खान साहब को एक जख्म आया है और वो भी हड्डी के ऊपर से वो क्रॉस करके वो फायर गुजरा है और जख्म आया और मैंने मरहम पट्टी कर दी है, खतरे वाली बात कोई नहीं। लेकिन खान साहब ने कहा कि जी मुझे तो 4 गोलियां लगी है। पहले स्टेटमेंट आई कि 9 गोलियां लगी हैं, फिर स्टेटमेंट आई 4 गोलियां लगी हैं, फिर स्टेटमेंट आई कि जी वो गोलियों के जो फ्रेगमेंट्स थे वो लगे हैं। तो अब पिस्टल 9mm की पिस्टल जो है उसकी गोलियों के कौन से वो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो लगे हैं। अब इन्होंने क्या किया, वो रिजवान नामी बंदा जिसने खान साहब की मरहम पट्टी की, उस बेचारे को मुअत्तल कर दिया और अब उसे लाहौर बुला लिया। अब उसके वो और उसके साथी रोते फिर रहे हैं कि भाई इसको सब्र से निकाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमने ये क्यों कहा कि उसको भाई एक जख्म आया था और तुमने तो मारा किया, दरा सारा कुछ जो है वो खराब कर दिया। तो ये सूरत हाल बन रही है। फिर खान साहब ने वज़ीर आला साहब का कहा अच्छा वो हदत के लिए है, उन्होंने कहा जी FIR दो। 3 बंदों को ना क्या भैया कल गल करो यार, किस पे इन पे FIR जो पकड़ा गया है उसके ऊपर FIR दो। उन्होंने कहा नहीं जी ये 3 बंदे हैं, इनके ऊपर ही FIR दो और जेडे बाहर बैठे ने उन्होंने भी FIR दो। परवेज लाई साहब ने कहा कि भाई ऐसे नहीं होता है कि आप ये देखिए कि मैं कैसे इनके ऊपर FIR दूं, वो खुद भी समझदार हैं, उनकी अपनी सारी सियासत जो है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से चल रही है और नवाज शरीफ फैमिली के साथ भी अपने तल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। झूठी FIR कौन देता है, ऊपर से पुलिस IG भी FIR देने को तैयार नहीं, पुलिस FIR देने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने IG से कहा कि भाई FIR दो, तो IG ने कहा कि भाई FIR तो मैं भाई उसी के बारे में दूंगा ना जिसने जुर्म किया, जिसने तराब भी कर लिया। अब खान साहब गुस्से में नाराज, उन्होंने कहा ना जी ना, FIR जो है वो इन तीनों पे होगी। एहतजाज शुरू हो गया, 10-10, 12-12 लोगों ने टायर जलाए, सड़कें ब्लॉक कर दी, जैसे फैजाबाद में हुआ। लोग रो लगे, जलील हो गए और पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है क्योंकि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है।
تو آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ ان کی، پولیس ان کی، سیکورٹی ایجنسیاں ان کی، سارا کچھ ان کا، تو پھر بھی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. تو وہ الزام دے رہے فیڈرل گورنمنٹ کو. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی ایف آئی آر کٹوانی ہے تو پنجاب حکومت سے گئے، اور پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی میں نے تو ایف آئی آر کیوں کاٹوں، جیلی ایف آئی آر، اور اگر وہ کاٹ رہی ہیں تو پولیس کاٹے. اب آج کیا ہوا ہے، جو میں نے آپ سے اصل بات کرنی تھی، آج یہ پیش رفت ہوئی کہ خان صاحب کو بلایا، خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سی ایم صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہم پہ جو گالیاں نکالتے پھر رہے ہیں، پروٹیسٹ کرتے پھر رہے ہیں، تسی انج کرو کہ تسی کوئی اپنا ایس ایچ او دیو، تو ہم اس کو وہاں پہ اپائنٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ایف آئی آر کاٹ لیں. ہماری تو پولیس جو ہے پنجاب کی، ایک بندہ بھی ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں جھوٹی ایف آئی آر کاٹیں. تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ساری خاموش ہو گئی، اور ان کے جو ہے کوئی بات ان سے نہیں ہو رہی تھی. یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے. دلیل سے اگر بات کریں تو آپ میڈیا پہ آ رہا ہے کہ ساری جو یہ ان کی پارٹی تھی وہ خاموش ہو گئی. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جو الزام دیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کا کوئی ایس ایچ او دے دیں، ہم تھانے پہ لگا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، وہ ایف آئی آر دے دیں، ساڈا تو کوئی بندہ نہیں ایف آئی آر دے رہا. تو پھر اب یہ سلسلہ چلا ہے کہ بھائی جمعرات سے لانگ مارچ پھر تو شروع، اور ہم حقیقی آزادی کے لیے مارچ کریں گے، اور یہ ایف آئی آر کا جو ڈرامہ تھا یہ فلاپ ہو گیا ہے. تو ناظرین آج اتنا ہی، کل دیکھیے صورتحال کیا بنتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک سلامت رکھے.